Hello students, I welcome you all in online class subject Geography Economics class 9. So let's start our chapter second from economics, name people as resource. In this chapter we will discuss about GDP and types of unemployment. So let's start first introduction of the chapter. All the working population of a nation that contributes to the GDP of nation are called people as resource. Means people को एक human beings है as people as a resource क्यों कहा गया है? क्योंकि all the working population वो चाहे कोई भी हो जो काम करने वाली population है जो क्या करती है अपने नेशन के जीडीपी में जो हमारा देश है चाहे कोई भी अपना देश है किसी भी देश में वहाँ की जो जीडीपी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे पीपल एज अ रिसोर्स जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट्स व्हाई द कंट्रीज लाइक जापान एंड यूएसए utilize huge money for the development of human resource. The country whose human resource is more developed can become a developed nation. इसीलिए जापान या यूएसए जैसे जो देश हैं वो क्या करते हैं अपने देश का ज्यादातर पैसा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी किसमें करते हैं यूटिलाइज अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्यों क्योंकि जिस देश का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप है मीन्स वो नेशन या वो देश अपने आप कैसा कर जाएगा अपने आप डेवलप कर जाएगा Now, in this slide, you can see economic activities by men and women are given. Means what are the economic activities done by men and women? So let's start our to understand what is economic activities. Economic activities are development and wealth producing activities. It creates economic and financial gain by producing goods and services and adds value to the national income. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है जिससे कि वो एक्टिविटीज जिनसे क्या होगा डेवलपमेंट हो किसी नेशन का वेल्थ आए या वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज वेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या है वेल्थ मीन्स हम मनी से बात करते हैं तो वो एक्टिविटीज जिससे क्या हो किसी भी नेशन का डेवलपमेंट हो विकास हो या फिर और क्या होगा डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पैसा भी आएगा तो वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ये क्या करती है इट क्रिएट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन और वो कैसे होंगी कैसे मिलेंगी हमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन किससे मिलता है चाहे हम गुड्स का प्रोडक्शन करें सर्विसेज हो दोनों तरह से नॉट ओनली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बट बाय सर्विसेज ऑल्सो दैट एड्स वैल्यू टू द नेशनल इनकम Now we will discuss about the sectors that comes under the economic activities. What are the sectors that comes under the economic activities? So first, I think you all have read in class 8 about these economic sectors. Yeah, what are the sectors that comes under the economic activities? They are first is the primary sector and it is also known as the agriculture sector also means primary sector is also known as the agriculture sector also this includes agriculture animal husbandry mining activities etc अब इसमें प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर कहा गया है इसको और इसमें क्या क्या आएगा एग्रीकल्चर भी आ सकता है एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री मीन्स रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज भी आएंगे and this sector provides 60% of employment means to the nation means from this sector from primary sector या primary sector provides 60% of employment and 25% of GDP to the nation वो क्या करता है 60% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और 25% अपना किसमें कंट्रीब्यूशन किसका दे रहा है जीडीपी में नेशन को दे रहा है इसीलिए इसको क्या एक तो प्राइमरी sector में I think you all can understand what is primary sector. Next is the secondary sector. This sector converts the primary product into consumable products. Means
What is secondary sector? Means secondary sector is that which converts the primary sector product. जो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ उसको किस लायक बनाता है, कंज्यूमरेबल में, जिसको हम कंज्यूम कर सके। और इसको क्या है, इसमें और सारी क्या चीजें आएंगी, ऑल द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम्स अंडर दिस सेक्टर। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोडक्ट को बनाती हैं वो सारी क्या आ जाएंगी, इसके अंडर में आएंगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी सब आ गई हैं और ये क्या करती हैं, जो फर्स्ट स्टेज थी किसी भी प्रोडक्ट की उसको सेकेंड कंज्यूमरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। It contributes 15% of employment, 20% of GDP to the nation. एक एग्जाम्पल जैसे आपको समझाएं, सपोज कीजिए हमने जैसे फर्स्ट में क्या था प्राइमरी सेक्टर में कि हमारा एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया और माइनिंग आ गया। अब हम सबसे पहले एग्रीकल्चर को ही ले लें, जैसे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हुआ, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को हम कच्चा गेहूं तो नहीं खा जाएंगे, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसका आटा बनाना पड़ेगा और फिर ब्रेड है, बिस्किट है या और जो चीजें बन सकती हैं उससे, दलिया है, अलग अलग चीजें किससे कन्वर्ट होके, कन्वर्ट किस में हो गई, कंज्यूमरेबल एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई जिसको कि हम कंज्यूम कर सकें। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर में, द सेक्टर कन्वर्ट्स द प्राइमरी प्रोडक्ट्स इनटू कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट is known as the secondary sector, and this sector provides 15% of employment and 20% of GDP to the nation. Now comes the treasury. Third is the treasury sector. This sector helps for the production of and distribution of primary and secondary sector. The production and distribution of means जो चीजें प्राइमरी सेक्टर में हुई या सेकेंडरी सेक्टर में हुई, प्राइमरी में जो प्रोडक्शन हुआ उसके बाद में उन चीजों को कंज्यूमरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर में जो स्टेप उठाए गए उन दोनों को क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। सपोज कीजिए जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्या था, एक प्राइमरी सेक्टर हो गया, उसको जब हमने फ्लोर बनाया, बिस्किट्स बनाए, पैकिंग कर ली, सब कुछ हो गया, ये ब्रेड बन के पैक हो गई, वो किसमें हो गया, कंज्यूमरेबल में फॉर्म में आया, तो किसमें आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। लेकिन उसी सेकेंड सामान को हमें क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो किस में आएगा, ट्रेजरी सेक्टर में। वो क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा कम्स अंडर दिस सेक्टर, and this sector contributes 55% of GDP and 25% of employment to the nation. Now, what are the two parts of economic activities? Here, economic activities are divided into two parts, and they are market activities, and the second is the non-market activities. So, first we discuss about what are market activities. Market activities consider production of goods or services, including government services for remuneration. मार्केट एक्टिविटीज क्या है, वो एक्टिविटीज जिसमें क्या प्रोडक्शन किसका हो, चाहे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो, लेकिन और चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज क्यों ना हो, पर वो किसके लिए हो रही है, रेम्यूनरेशन के लिए, उनके बदले में हम क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, हम उनको बदले में पैसे मिलते हैं, हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसके बदले में। एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होंगी, दीज एक्टिविटीज कंसिडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये मार्केट में बेचने के लिए, इससे हमें पैसा नहीं, ये केवल सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए जितना वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आ जाएंगे, जिसको हम सेल्फ कंज्यूम कर सके, उतना प्रोडक्शन या उतनी ही सर्विसेज, वो सारे प्रोडक्शन वो सारी सर्विसेज जो हमारे केवल सेल्फ कंजप्शन के लिए हो, वो किस में आ जाती है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आएंगी। Now, works performed under economic activities. Now we are discussing about what are the works that are performed under the economic activities. So here there is a difference between
economic activities performed by men and women. The work which were performed by men and women are they have very differences in economic activities. And the second point is women looks for after domestic affairs like cooking, washing, cleaning. Meanwhile, men works in field. Means when we are talking about the economic activities, uh, where the work which were performed under the economic activities, there is a huge difference between the work that were performed by men and women. The second is that women looks after the domestic affairs, means the women who are living in homes, they look after the domestic affairs like cooking, washing, cleaning, and taking care of their children. Meanwhile, men works in the field. में जब औरतें घर के काम देख रही हैं तो आदमी क्या कर रहे हैं, बाहर फील्ड में जाके काम कर रहे हैं. Men are paid for their work. On the contrary, women are not paid. The women who looks after the domestic affairs, they are not paid for their work. But the men, those who went out for their work in the field, they are paid for their work. मीन्स जो आदमी बाहर काम करने के लिए गया है फील्ड में, उसको उसके बदले में पैसे मिलते हैं, लेकिन औरतें जो घर में काम कर रही हैं उसको उसका कोई पैसा नहीं दिया जाता. तो ये डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वुमेन. The work done by men is recognized in the national income, whereas the work performed by women was not recognized. वो काम जो आदमी के द्वारा किया जा रहा है उसको तो क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कंट्रीब्यूशन उसका माना जाएगा कि इसने इतना कंट्रीब्यूट किया नेशनल इनकम में. लेकिन औरतें जो काम कर रही हैं उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा नेशनल इनकम में. Now we will discuss about the quality population. What is quality population? पॉपुलेशन तो मुझे लगता है सभी को पता होगा कि पॉपुलेशन में जनसंख्या की कितनी हमारे देश की पॉपुलेशन. अब यहाँ पे एक वर्ड आया क्वालिटी पॉपुलेशन. तो क्वालिटी कैसी हो सकती है, क्वालिटी गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है, कैसी भी होगी. तो हम यहाँ पे क्या पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्वालिटी पॉपुलेशन. All the educated and healthy population of nation is called quality population. Means सारे के all the educated and healthy population. Means केवल educated है पर healthy नहीं है, वो भी नहीं, और या फिर healthy तो है पर educated नहीं है, तो वो भी किसमें, quality population में उसको नहीं गिनेंगे. कैसी, वो population जो कैसी हो, educated भी हो और healthy भी हो, उसको हम किस में मानते हैं कि वो कैसी है, क्वालिटी पॉपुलेशन. क्वालिटी पॉपुलेशन में उसको कंट्रीब्यूशन माना जाएगा. एजुकेशन एंड हेल्थ enhance the working capacity of population. That's why many countries have been spending more and more money in education and health. Education and health क्या करती है, किसी भी इंसान की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको एनहेंस करती है, मतलब बढ़ाती है. अब सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति एजुकेटेड तो बहुत ज्यादा है लेकिन कैसा है, वो हेल्दी नहीं, हमेशा बीमार बना रहता है, तो उसकी एजुकेशन किस काम आएगी, क्योंकि वो बीमार है, घर में है या हॉस्पिटलाइज है, तो वो अपनी क्वालिटी को या अपनी वर्किंग कैपेसिटी को इनहेंस नहीं कर पा रहा. और इसी का अपोजिट हो कि वो हेल्दी तो बहुत है लेकिन एजुकेटेड नहीं, तो भी क्या करेगा, वो अपनी वर्किंग कैपेसिटी को इनहेंस नहीं कर सकता. मीन्स उसे जितना सिखा दिया जाए, सपोज कीजिए किसी को सिखाया गया, अगर वो कैसा है, हेल्दी है पर एजुकेटेड नहीं है, अगर उसे केवल क्या सिखाया गया कि तुम्हें कोई भी चीज को स्विच ऑन ऑफ करना है, तो वो केवल इतना ही काम कर पाएगा, क्योंकि वो अपने स्किल्स को उसमें और ऐड करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उतना एजुकेटेड ही नहीं है कि अपने स्किल्स को और ऐड करके कुछ नया इनोवेशन करे. तो कब क्वालिटी पॉपुलेशन क्या होगी, जो व्यक्ति कैसा है, एजुकेटेड और हेल्दी. All the educated and healthy population of a nation is called a quality population. Why? Because education and health enhance the working capacity of the population. That's why इसीलिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ज्यादातर अपना पैसा अपने देश की जो उनके पॉपुलेशन है उसकी एजुकेशन या हेल्थ में स्पेंड करते हैं. Now comes the next slide in which you can see
we are talking about the education. Development of a country is basically dependent on literacy rate. When a person is educated, then a family can be educated. After that, society can be educated, and hence literacy rate of the country can increase. अगर हम कहते हैं कि किसी भी देश का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड रहता है, बेसिकली वहाँ का जो लिटरेसी रेट है उस पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड किस पे रहेगा? लिटरेसी रेट पे। अगर किसी देश की पॉपुलेशन एजुकेटेड है तो वो देश अपने आप डेवलप करने लगेगा, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग ही एजुकेटेड नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो इतनी जल्दी डेवलप करेगा, नहीं डेवलप हो सकता वो। तो व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड, अगर कोई एक व्यक्ति एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो क्या करेगा? अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट कर देगा, एजुकेटेड कर देगा। देन अ फैमिली कैन बी एजुकेटेड। अगर एक व्यक्ति पढ़ा है तो उसका पूरा परिवार पढ़ जाएगा, और परिवार पढ़ा है तो क्या होगा? धीरे धीरे पूरी सोसाइटी कैसी हो जाएगी? एजुकेटेड हो जाएगी। हेंस लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री कैन इंक्रीज। अब जैसे सपोज कीजिए आप किसी भी सोसाइटी में, किसी भी बिल्डिंग में रह रही हैं, आपके उस बिल्डिंग में रहने वाले कोई भी एक अच्छे एजुकेटेड है तो वो क्या करेंगे? हो सकता है कुछ ट्यूशन कर लें, ट्यूशन करके आपको बुलाएंगे अपने घरों में, आप सारे बच्चे इकट्ठे होकर पढ़ने जाओगे। तो उसने क्या किया? उस बिल्डिंग में रहने वाले, पहले तो अपने घर में पढ़ाया और खुद एजुकेटेड है, बाद में उस बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी बच्चे होंगे उनको एजुकेट किया, मतलब उनको पढ़ाया। और ऐसे ऐसे करते करते फिर क्या, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कैसी हो गई? एजुकेटेड हो गई। और फिर उसके आसपास का एरिया धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाएगा। मीन्स व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड, देन a family is educated, and after then a society is educated, and then hence the literacy of rate of the country can increase। और इससे किसी भी नेशन का, किसी भी देश का जो लिटरेसी रेट है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। An educated person can earn more income compared to uneducated person for their skill। अब जैसा मैंने फिर से बताया, पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो एक एजुकेटेड व्यक्ति है वो क्या करेगा? ज्यादा पैसे कमा सकता है, कैन आर मोर इनकम। क्यों? क्योंकि अभी एग्जांपल आपको जैसे दिया कि अगर कोई हेल्दी पर्सन तो है लेकिन एजुकेटेड नहीं है, और उसको क्या किया? सपोज किसी मशीन को ऑन कैसे करना और ऑफ कैसे करना, उतना काम उसे सीखा है, उतना ही सीखा है उसने, तो वो उतना ही करेगा कि कैसे मशीन को ऑन करना है, कैसे ऑफ करना। उससे ज्यादा वो कुछ भी कोशिश नहीं करेगा कि मैं अपनी स्किल्स को थोड़ा डेवलप करूं या अपनी स्किल्स को यूज करते हुए कुछ नया इनोवेशन करूं। तो एजुकेटेड पर्सन है तो वो क्या करेगा? एन एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर इनकम कंपेयर टू एन एजुकेटेड पर्सन फॉर देयर स्किल। वो क्या करेगा? अपने स्किल्स के कारण यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने की कोशिश करेगा। The Indian government spends 3% of GDP in the field of education। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? लगभग मतलब लगभग कह रही, नॉट ओनली एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 3%। कभी 3% हो गया, किसी ईयर थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, तो हर ये मतलब एवरी ईयर ये थोड़ा बदलता जाता है। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो नियर अबाउट 3% ऑफ जीडीपी स्पेंड किसमें करती है? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में वो स्पेंड करेगी।